शेड्यूल एरिया है पूर्ण तरीके से, लेकिन जहां हम खड़े हैं, जिस दही क्षेत्र में खड़े हैं, इसको भी शायद नगर परिषद बना के रखा है। ये एक अलग विषय है, लेकिन इन्हीं विषयों के कारण हमारे आदिवासी भाइयों के, जो कि शराब माफिया के खिलाफ है, उन भाइयों की हत्या की जा रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि जो सामान्य प्रशासन के जो चौकीदार लगा रखे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 304A लगा रखे हैं, और एक जैसे गाड़ी से टक्कर लग गई और उसकी डेथ हो गई। आप ये समझ रहे हैं कि आदिवासी समाज में पढ़े लिखे युवा नहीं है, पढ़ा लिखा समाज नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको आज यहाँ पर ऑन द स्पॉट जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक यहाँ पे न्याय व्यवस्था बैठी है जिसको बोलते हैं ग्राम सभा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों पे जो व्यवस्थाएं होती है न्यायपालिका में, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी न्यायपालिका आप अभी तक समझे ही नहीं है। हमारी न्यायपालिका है हमारी ग्राम सभा, और यहाँ के जितने भी सामान्य प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे यहाँ के जैन हो, चाहे बनिया हो, यहाँ का ब्राह्मण हो, आप लोग भी कान खुलकर सुन लीजिए। आपको यहाँ पर सिर्फ रहने की और खाने पीने की यहाँ पर हमने आपकी व्यवस्था कर रखी है। आपने यहाँ पर हमारी जमीन पे जो घर बना रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भोले भाले आदिवासी समाज पे आप अत्याचार करें। बहुत हमने सह लिया है। आज तक दही के इतिहास में ऐसा काम नहीं होगा जो आज हम कर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बड़े शालीनता के साथ में यहाँ कड़कती धूप में बैठे हैं, और आपको फिर से हम एक बार अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस सामान्य प्रशासन के तहत आपने 304A में जो कार्रवाई करी है वो सरासर गलत है। हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा की आपने अवहेलना की है, क्योंकि आपने हमारे लोगों को बुलाना था और आपने ये बताना था कि भाई हमारे जो रूढ़िगत ग्राम सभा का एक व्यक्ति है जो शराब माफिया के खिलाफ अपनी आवाज खड़ी कर रहा था, उसको गाड़ी से कुचल के उसकी हत्या कर दी है। और भाई एक मिनट, उसके बाद में सामान्य प्रशासन के यहाँ के जो TI है उसने 304A में कंप्लेंट करी है। अरे आपको भी तो कम से कम शर्म आना चाहिए कि जो हत्या का मुकदमा है, और यहाँ जो आपने हमारे जो रूढ़िगत ग्राम सभा की अवहेलना की है, इस पे आप पे देशद्रोह का केस बनेगा महोदय जी। इसलिए आपने हमारे आने से पहले उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे ही करते रहोगे क्या? यही आपकी न्याय व्यवस्था है क्या? और ऐसी न्याय व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। आपकी जितनी भी जो दुकान है, चाहे एडिशनल SP का कार्यालय हो, चाहे SDM का कार्यालय है, चाहे कलेक्टर का कार्यालय हो, 5वीं अनुसूची के बाउंड्री बाहर बना लीजिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। जिस व्यवस्था की वजह से हमारे लोग दिनों दिन मारे जा रहे हैं, शराब की लत में डूबे जा रहे हैं, फिर आपकी क्यों व्यवस्था चाहिए हमको? ऐसे लोगों को आप पनाह दे रहे जो हमारे आदिवासी भोले भाले समाज की इज्जत भी लूट रहे हैं, उसको जान से मार रहे हैं। ऐसी व्यवस्था चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए। और सबसे दुखद बात यह है कि उनकी माताजी खुद जनपद प्रतिनिधि है। ऐसे घर परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे जैसे आम समाज कैसे सुरक्षित रहेंगे इनकी सामान्य व्यवस्था में? इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इनकी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। हम पेड़ के नीचे बैठने वाले, एक जाजम पे बैठ के हम निर्णय करने वाले लोग हैं। अगर गुस्से में आ गए ना तो तीर कमान 2 मिनट में हम निकाल लेंगे। आपकी आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन फिर भी बड़ी शालीनता के साथ में हम सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहे थे कि भाई हमारे आने से पहले आपने जो उनकी भरपाई करी है वो भरपाई सिर्फ आप 302 लगा लेते और उन लोगों पे करोड़ों का जुर्माना लगाते। अरे यहाँ तक कि आपने 34 भी नहीं लगाया। कितनी शर्म की बात है। और अपने आप को बोलते हैं कि हम 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, हम फलाना है, हम ढिमका है। अरे कहीं पर डूब मारो शर्म के मारे। हमें भी मालूम है कि क्या होता है तुम्हारा पुलिस प्रशासन। आपके गाड़ी के ऊपर लिखा है सामान्य प्रशासन। आपका कोई भी कानून हमारे पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नहीं हो तो अभी एक बार और SDM साहब और कलेक्टर साहब से चर्चा कर लीजिए, उसके बाद में जिधर आना, नहीं तो मत आना यहाँ पे। तुम्हारी गाड़ी पार्किंग करने की भी यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे पना दे रहे हैं। जितने भी आज आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे आप चर्चा करके देख लीजिए कि आपको यहाँ पर ड्यूटी करने का अधिकार है या नहीं है। फिर भी आपने हमारे लोगों पे इतना अत्याचार किया, और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको पनाह दे रहे हैं। और इसी माध्यम से आप लोग यहाँ पर अभी ड्यूटी कर रहे हो, क्योंकि हमारी शालीनता है। हम ये चाहते थे कि देश में सभी प्रकार के जो नागरिक रहते हैं, उस बीच में जो मालिक रह रहे हैं उन्होंने आपको शरण दे रखी है।